ईरान जंग खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर का बयान और G7 मुल्कों की जानिब से तेल का हंगामी जखीरा इस्तेमाल करने का ऐलान। आलमी मंडी में तेल के दाम वापस अपनी पुरानी सतह पर आने लगे। सदर ट्रंप ने बैनुल अक़वामी तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां उठाने का भी इंदिया दे दिया। अब सवाल यह है कि जंग खत्म कब होगी, ये खुद अमरीकी सदर को भी मालूम नहीं। वो डबल बातें कर रहे हैं। कहते हैं जंग तकरीबन जीत चुके क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल सिस्टम समेत बहरिया को तबाह कर दिया। इसके बावजूद ईरान की जानिब से मुसलसल हमले जारी हैं। अब न हुर्मुज़ सहाल बंद है, लेकिन ट्रंप कहते हैं ऑल इज वेल। अमरीकी सदर अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं या खुद अपनी जेब मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। जमीनी हकायक ये है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जंग कब खत्म होगी अब ये फैसला हम करेंगे। खित्ते में सब महफूज रहेंगे या फिर कोई भी महफूज नहीं होगा। सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मायूसी का इजहार तो किया, साथ ही ये तड़ी भी लगा दी कि सबको मार देंगे, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप का वेनेजुएला मॉडल ईरान में कामयाब नहीं हो सका। वो नजरियाती जंग में नाकाम हो गए। ये खुद अमरीकी कह रहे हैं कि बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, अब बेटा आ गया। ट्रंप के हाथ क्या आया, जंग का क्या फायदा? कई सवालात उठ रहे हैं। पसे पर्दा सिफाती कोशिशें भी जारी है। जंग खत्म होने में 1 हफ्ता लगेगा, 1 माह, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने जो एडहॉक फैसले किए हैं किफायत शारी को लेकर, वो कितने देर पा होंगे। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं और उन्हीं की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपना हुर्मुज़ बंद से होने से क्या नुकसान हो रहा है और मजीद क्या नुकसान हो सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को भी। तो देखिए ज़हीर अली की रिपोर्ट। मशरक़ वुस्ता में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी से आलमी तवानाई मंडी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। ईरान की जानिब से 22 किलोमीटर तवील स्ट्रेटेजिक बहरी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने दुनिया भर की तेल सप्लाई को खतरे में डाल दिया। ये वो रास्ता है जहाँ से दुनिया को 21% खाम तेल और तकरीबन 30% LNG फराहम की जाती है। रोजाना 30 से 40 ऑयल टैंकर गुजरते हैं, जबकि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक की बरामदात का बड़ा इन्हिसार भी इसी गुजरगाह पर है। पाकिस्तान अपनी तेल की जरूरियात का तकरीबन 80% दरामद करता है, जिसमें से 90% सप्लाई आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते आती है। यौमिया अंदाजन 2 लाख बैरल खाम तेल, 1,45,000 बैरल तैयार पेट्रोल और बड़ी मिकदार में दीगर पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाती हैं। इसी रूट से माना 10 RLNG कार्गो भी पाकिस्तान पहुँचते हैं, जो मुल्क की तवानाई निज़ाम का अहम हिस्सा है। हमारा बहुत ज्यादा जो फोकस है वो कीमतों पे रहा कि शायद जो कीमतों का असर आता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है हमें उसको इन्हांस करना चाहिए। शायद हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है कम से कम 3 मंथ तक ऑपरेशनल फंक्शनल जो है वो होनी चाहिए, ताकि इस तरह की किसी भी क्राइसिस की सूरत हाल में उसको निपटा जा सके। तो अगर आप इमेजिन कर लें कि अगर प्राइसेस जो हैं वो $100 तक जाती हैं तो हमारा 5 से 7 अरब डॉलर का मजीद इजाफा हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट के अंदर, जो हमारे पास एक एडिशनल प्रेशर होगा। माहिरीन कहते हैं मुतबादल तवानाई का उसूल मुस्तकबिल की बड़ी ज़रूरत बन चुका है। एक आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। दूसरा आपका RLNG है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एनर्जी सेक्टर से, पावर सेक्टर से। तो ये एक पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर एक्शन भी है कि आप पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज को इंपोर्ट बेस्ड फ्यूल से अब पाकिस्तान को इंडिजिनस फ्यूल पे जाना होगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप हाइड्रोकार्बन के स्टोरेज रिजर्व्स बिल्ड करें। आपके जो डिप्लीटेड गैस फील्ड हैं या आपके डिप्लीटेड ऑयल फील्ड हैं उनको यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम कहते हैं जंग फौरी रुक भी जाए तो इसके असरात देर तक रहेंगे। जंग ख़त्म भी हो जाती है, इसके भी कम से कम कई महीने तक इसका डाउन साइड रहेंगे। इतनी जल्दी चीज़ें नहीं ठीक होती। आपको पता है प्लांट जब बंद हो जाते हैं इनको स्टार्टअप में इनको टाइम लगता है, इनको ये लगता है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है जो इस वक्त बहुत तबाही है। पाकिस्तान इस मुमकिन तवानाई बहरान से निपटने के लिए कितना तैयार है, पॉलिसी साजों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका। मकामी तेल और गैस ज़खायर को मुकम्मल फाल करके खुद इन्हिसारी का रास्ता अपनाना अब ऑप्शन नहीं बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतें 4% से ज़ायद नीचे आ गई हैं। अमरीकी खाम तेल WTI $90.98 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $94.67 फी बैरल पर आ गई है। तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतें 4% से ज़ायद नीचे आ गई हैं।
इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, मशरक़ वस्ता की जंग ने आपने हुर्मुज़ को बंद किया, फिर दुनिया में खाम तेल की कीमतों को गैर मुस्तहकम कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इन हालात से निपटने के लिए बड़े फैसलों का ऐलान किया है। इससे मज़ीद बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर कैस साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैस साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी किए गए जो किफ़ायत शारी के ऐलानात हैं, उसको आप कितना फिजिबल और काबिल अमल समझते हैं? बहुत बहुत भी मेरा ख्याल है कि खासे फिजिबल हैं ये, बट मेरा ये ख्याल है कि वो और आप सब समझ रहे हैं कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि अभी अमेरिका अपनी फौज उतारेगा ईरान में, जिस तरह उसने इराक में, अफगानिस्तान में और इस इलाके में, खित्ते में उतारी हैं। तो ये जलेगी जंग। वो ठीक है कि थोड़ी सी पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, मगर ये जो शहबाज शरीफ साहब ने इक़दाम किए हैं वो अंडर द सर्कमस्टेंसेस ठीक हैं। सिर्फ ये नहीं समझ आई कि अभी हमारे पास एक महीने के ज़खायर थे, तो इतनी जल्दी पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ा दी गई। ये एक आध हफ्ता देर से करना चाहिए था। मगर बाकी जो इक़दाम है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। हमें, आपको याद हो कि कोविड के ज़माने में भी हमने कंट्रोल की थी चीज़ें। तो ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन है इसका, मगर इसका इफेक्ट इन्फ्लेशनरी बहुत ज़्यादा होगा। आपकी इंडस्ट्री, आपकी अच्छा, तो कैसा जो एक खदशा आपने जाहिर किया है कि बहुत मुमकिन है कि जंग अब थोड़ी तवील अरसे चलेगी, इस तनाजुर में जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया वो ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से ज़ायद चलेगी। उनके बयान को आप फिर अपने इस एनालिसिस में किस नज़र से देखते हैं? और यकीनी तौर पर उनके इस बयान के बाद हमने देखा है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है, तो उस तनाजुर में सप्लाई का मसला भी जल्द होने की कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? देखें, हमारा तेल आता है हुर्मुज़ गल्फ से और वो बंद है अभी। वो डिपेंड अमेरिकन सदर पे नहीं करता, वो डिपेंड ईरान पे करता है कि वो क्या इजाज़त देता है, कौन सी शिप्स अंदर आ जाए। मैं तो हमें ये समझता हूँ कि हमें अपना जो बॉर्डर है ईरान का, उसके रास्ते ले लेना चाहिए ईरान का तेल। मैं ये भी समझता हूँ कि अब शायद इजाज़त मिल जाए रूस को कि वो हमारे जैसे मुल्कों को तेल फराहम करना शुरू कर दे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि यूरोप बहुत क्राइसिस में है, चीन बहुत क्राइसिस में है, हम बहुत क्राइसिस में हैं। हिंदुस्तान को ये इजाज़त दी गई है, मगर जंग ख़त्म होना का जो है वो अमेरिकन सदर पे नहीं है, वो ईरानी सदर पे है। और ईरान इस वक्त अपना बदला लेना चाहता है। ईरान ये जंग को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहता। सवाल सिर्फ इतना है कि ईरान के पास मिसाइल का स्टॉक पाइल कितना पड़ा हुआ है ये। बट एट द सेम टाइम ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि जंग जल्दी ख़त्म हो और इकॉनमी बहाल हो, मगर आपको एक नई दुनिया नज़र आएगी इस सारे के बाद। इस पूरी सूरत हाल के बाद नई दुनिया हम देखेंगे, जैसे कि आप बता भी रहे हैं। अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। अमेरिका और इसराइली तैयारों की तेहरान पर शदीद बमबारी। मशरक़ी, जनूबी और मगरबी तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। दर्जन अफराद के जाम बहक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जंग की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। इस्फहान, तेहरान और तब्रेज़ पर भी हमले। कराच में गवर्नर हाउस भी निशाना। हमलों के बाद आग भड़क उठी, बिजली का निज़ाम मुतासर। आलमी विरसा करार दिए गए तारीखी मकाम को भी तबाह कर दिया। ईरान में शहादतों की तादाद 1350 से बढ़ गई है। यहाँ पर आपको एक और खबर दें। ईरान के शहर ख़मीन में एक और स्कूल पर मिसाइल हमला किया गया है। ईरानी मीडिया ऐसा बता रहा है। डॉक्टर हफीज़ ख़मीनी स्कूल और मुलहका रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बमबारी से जानी नुकसानात की इतला अब तक नहीं मिली है। तो ईरान के शहर ख़मीन में एक और स्कूल पर मिसाइल हमला किया गया है। इससे कबल भी जैसे कि रिपोर्ट हुआ था, एक स्कूल पर हमला हुआ था। तकरीबन 160 जो तलबा थे वो इसमें जाँ बहक हो गए थे। ईरानी मीडिया अब ये बता रहा है कि एक और खबर इस हवाले से सामने आ रही है कि ईरान के शहर ख़मीन में एक और स्कूल पर मिसाइल हमला किया गया है। डॉक्टर हफीज़ ख़मीनी स्कूल और मुलहका रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं।
अहम तरीन और बड़ी अपडेट दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के साथ कारोबार का आगाज देखने को मिला है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कल की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इवन ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी, मुअत्तल करनी पड़ी थी। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार शुरू होते ही 9,729 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। रिजवान आलम, आप बताइए क्या सूरत हाल है? देखिए, बहुत गैर मामूली तेजी के साथ, रिकॉर्ड तेजी के साथ कारोबार का आगाज हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9,728 पॉइंट्स की तेजी से मार्केट में कारोबार शुरू हुआ था और 1,56,209 पॉइंट्स पर 100 इंडेक्स पहुंच गया था। एक साथ कारोबार शुरू होते ही 9 हदें बहाल हुई थी स्टॉक मार्केट में और उसमें तमाम ही अच्छी कंपनियां जो ब्लू चिप शेयर्स कहलाती हैं उनके शेयर्स में ऊपर के लॉक लग गए हैं। कल तक यहाँ सूरत हाल ये थी कि सरमायाकार घबराहट में शेयर बेच रहे थे, कंपनीज की कीमतों में, शेयर्स की कीमतों में उल्टे लॉक लग रहे थे और सरमायाकार परेशान थे। और आज उसके बिल्कुल बरअक्स सूरत हाल है। मार्केट में कारोबार शुरू ही रिकॉर्ड तेजी के साथ हुआ है। अब यहाँ पे शेयर्स खरीदने वाले जो है वो ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। सूरत हाल इस तरह की है कि जिस तरह से तीन बहुत बड़ी खबरें जो है स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी की वजह बनी है। सबसे पहली खबर जो जंग के हवाले से अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा कि तकरीबन मुकम्मल हो गई है जंग, उसका खबर का बड़ा इम्पैक्ट आया है, सबसे बड़ा। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने कल शरह सूद को नहीं बढ़ाया, जबकि तवक्का की जा रही थी कि शायद शरह सूद बढ़ जाए। तेल की कीमतें जो आलमी मंडी में $119 पर जा पहुंची थी, वो वापस गिरकर जो है वो $84 पे आ गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यकीनन जबरदस्त किस्म का फायदा भी होगा, जो अभी कुछ दिनों पहले तक नुकसान के नजर आ रहा था। तो ये तीन बहुत बड़ी खबरें थी स्टॉक मार्केट के लिए। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट में शानदार रिकवरी है, शानदार कमबैक किया है स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल, इन बड़ी खबरों के बाद देखा जा रहा है कि शानदार रिकवरी हुई है और जो सरमायाकार है उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान।